नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल PR थॉट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोविड-19 हम सबको पता है 1 दिसंबर 2019 को चीन की वुहान शहर से निकल के ये वायरस करीब करीब पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब तक करीब 216 कंट्रीज़ इस वायरस के शिकार बन चुके हैं। अब तक करीब करीब 1,84,50,000 कन्फर्म केसेस इस वायरस के आ चुके हैं, जिसमें से एक अच्छी बात यह है कि 1,17,00,000 करीब करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं और 6,97,245 लोगों ने इस वायरस से अपनी जान गंवा दी है। अब तक अगर किसी देश में इस वायरस का असर सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो है USA, जिस देश में अभी तक 48 लाख के करीब कन्फर्म केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 22 लाख एक्टिव केसेस अभी भी है और 1,60,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। और उसके बाद है ब्राज़ील, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का कन्फर्म केसेस आ चुका है। वहाँ पे भी 28 लाख के करीब कन्फर्म केसेस है और डेथ भी करीब करीब 95,000 के करीब है। और एक अच्छी बात है ब्राज़ील में कि वहाँ पे लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। करीब 7 लाख के करीब एक्टिव केसेस है। और तीसरे नंबर पे है हमारा देश भारत, जहाँ पर 19 लाख से ज़्यादा कन्फर्म केसेस आ चुके हैं और 40,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात है हमारे देश में कि बहुत जल्दी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे देश में करीब करीब 14 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 216 कंट्रीज़ में ये वायरस फैल चुका है, लेकिन अभी के हालात में सिर्फ 5-6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस वायरस का कहर सबसे ज़्यादा है। तो वो है USA, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका। बाकी कंट्रीज़ में अगर देखें तो आप सिचुएशन अभी स्टेबल हो चुका है, मतलब वो हालात सुधर रहे हैं दिन ब दिन। और इन 5-6 कंट्रीज़ में अभी भी इस वायरस का असर बरकरार है। जैसे कि हम सबको पता है, एक समय था जब इटली और जर्मनी में ये वायरस सबसे ज़्यादा प्रकोप बरसा रहा था और बहुत सारे लोग भी मारे जा रहे थे। लेकिन अभी के हालात में अगर आप देखें तो इटली और जर्मनी में ये वायरस का जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो चुका है। करीब करीब 12,000 के करीब अभी सिर्फ एक्टिव केसेस है इटली में और जर्मनी में सिर्फ 8,000 एक्टिव केसेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश भारत में इस वायरस का असर दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो हर दिन, अभी के हालात में हर दिन 50,000 के ऊपर कन्फर्म केसेस आ रहे हैं और 900 के करीब लोग हर दिन इस वायरस की वजह से मारे भी जा रहे हैं हमारे देश में। जैसे कि 40,000 के करीब लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं हमारे देश भारत में। और इसमें एक अच्छी खबर ये भी है कि अभी हर दिन 40,000 के करीब लोग ठीक भी हो रहे हैं इस वायरस से, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे देश में ये वायरस का असर बढ़ रहा था और अभी अनलॉक 3 में भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं लोग, क्योंकि लॉकडाउन के समय आपने ध्यान दिया हो तो बहुत सारे लोग जो बाहर में फंसे हुए थे, बाहर देशों में, वो उन लोगों को भारत में लाया गया था और उनमें से ज़्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और लॉकडाउन 2 के बाद बहुत सारे जो लोग अलग अलग स्टेट्स में फंसे हुए थे, उन बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, उन सब लोगों को भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लाया गया था। तो उसके वजह से भी केसेस बढ़ रहे थे। और आज ये वायरस हमारे पूरे देश की हर एक स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में फैल चुका है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, पहले की तरह लॉकडाउन जो हुआ था वो अभी और नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो अभी हमारे देश में अनलॉक 3 चल रहा है। अनलॉक का प्रक्रिया शुरू हो चुका है हमारे देश में अभी। उसके बाद अभी अगस्त है, सितंबर में शुरू होगा अनलॉक 4। तो लॉकडाउन फिर से नहीं होगा। हाँ, स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन दे सकती है अपनी तरीके से, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन दे भी रही है। हाँ, वो चलेगा, वो अपने स्टेट्स की सिचुएशन को देखते हुए लॉकडाउन देंगे। कोरोना वायरस का एंड
हमारे देश में अभी भी करीब नहीं है, क्योंकि हर दिन 50,000 केसेस आ रहे हैं। कंफर्म केसेस जब तक मतलब कम नहीं होंगे तब तक इस वायरस का एंड भारत में इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी हमारी सेफ्टी दोस्तों हमारे हाथों में है। जब भी हम बाहर निकलेंगे मास्क ज़रूर पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग मास्क तो पहन रहे हैं, क्योंकि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो जुर्माना देना पड़ता है, 200 रुपये 1000 रुपये जुर्माना अभी मैंडेटरी है, देना पड़ता है। तो उसी डर से लोग मास्क पहन रहे हैं। और मास्क पहनने के बाद मैं फॉलो किया हूँ बहुत सारी जगहों पे, मैंने देखा है कि लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, भीड़ भाड़ जगह में चले जाते हैं मास्क पहनने, जो कि बहुत ही गलत है। आपको सबसे अहम बात है जो है वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखिए जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन आने के बाद ही ये वायरस पूरी तरह से ख़त्म होगा। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा ही जब तक वैक्सीन नहीं आएगा। 133 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन है, जिसमें से अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी कम है। लेकिन दिन ब दिन टेस्टिंग बढ़ रही है। 20 लाख के करीब कंफर्म केसेस हैं हमारे देश में। अभी 50,000 के करीब एक्टिव केसेस हर दिन आ रहे हैं। पता नहीं शायद कल 1 लाख एक्टिव केसेस 1 लाख के करीब नए केसेस आने शुरू कर दे। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों। मैं आप सबसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल PR थॉट्स को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।